आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अष्टावक्र गीता के हम अभी तक 12 प्रकरण पूर्ण कर चुके हैं। आज जानेंगे 13वें प्रकरण के पहले सूत्र को। इस सूत्र में राजा जनक अपनी बात को आगे रखते हुए कहते हैं कि नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य यानी चित्त की स्थिरता है। वह कोपीन यानी लंगोटी को दान करने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। राजा जनक आत्मा में स्थित हैं और इस स्थिति को वह अष्टावक्र जी के सामने शब्दों के माध्यम से बतला रहे हैं। अब राजा जनक शरीर, मन, अहंकार आदि से अपने को भिन्न आत्मवत अनुभव कर रहे हैं। संसार के जो भी कर्म, भावना, विचार, त्याग, ग्रहण, अच्छा, बुरा आदि हैं, वे सभी मन, अहंकार और शरीर से हैं। कहाँ से हैं? मन, अहंकार और शरीर से हैं। आत्मा इन सब से पार केवल चैतन्य साक्षी है। उसका इन सब से कोई भी संबंध नहीं है। ये सब कार्य प्रकृति जन्य है। प्रकृति से ही पैदा होते हैं और प्रकृति में ही लुप्त हो जाते हैं। पर जो आत्मा है वो साक्षी बनकर इन सभी प्रकृति जन्य कार्यों को देखता रहता है। जनक आत्मज्ञान की इस परम स्थिति को उपलब्ध हो गए हैं, जिससे वे कह रहे हैं कि अब मेरे लिए यह संसार, कर्म, त्याग, ग्रहण आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का इनसे कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे भाव से मैं चित्त की स्थिरता और जो चित्त का स्वास्थ्य है उसको उपलब्ध हो गया हूँ। जिस प्रकार से समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरा चित्त अब समस्त विक्षेपों से शांत हो चुका है। विक्षेप यानी जो संसार में हमारे मन के द्वारा विचारा जाता है, कोई कर्म किया जाता है, कोई आकांक्षा उठाई जाती है, कोई वासना उठाई जाती है, वो सारे के सारे विक्षेप अब शांत हो चुके हैं। अब न तो किसी प्रकार की कोई तरंग उठती है, न लहर उठती है, न ही किसी प्रकार का कोई ज्वार बाटा मन में मुझे उद्वेलित करता है, मुझे असहज बनाता है। चित्त का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। जिसके मन में हलचल होती है, उथल पुथल होती है, विक्षेप होते हैं, इसका अर्थ है अभी उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ। जनक कहते हैं कि चित्त की ऐसी स्थिरता संसार छोड़कर भागने वाले तथा कोपिन मात्र धारण करने वाले, कोपिन यानी जो केवल लंगोटी को धारण कर लेते हैं और संसार को छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं, उनके लिए भी यह जो आत्मज्ञान है यह दुर्लभ है। सब कुछ छोड़कर केवल लंगोटी धारण कर लेने से या नग्न हो जाने से चित्त की जो चंचलताएं हैं, जो उद्विग्नताएं हैं, वो शांत नहीं हो सकती। अगर चित्त में किसी प्रकार की कोई चंचलता शेष है तो इस स्थिति को आत्मज्ञानी नहीं कहा जा सकता। बाहर के जितने भी आडंबर हैं उनसे आपको आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि बाहर जो कुछ भी है वो तो समाप्य है। ये जो त्याग और ग्रहण करना है ये भी बाहरी आडंबर है। इससे भी चित्त की चंचलता शांत नहीं हो सकेगी। इसलिए राजा जनक यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी चित्त की चंचलता अब शांत हो गई है। इसलिए
अब मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। ग्रहण और त्याग दोनों ही चित्त की चंचलता से ही होते हैं। राजा जनक ने इस सूत्र में अपने आत्मज्ञान का बोध हो जाने से ही कर्म बंधन से मुक्ति होती है, ऐसा समझाने की कोशिश की है। अब मैं समस्त जो बाहरी खेल चल रहा है इसमें सम्मिलित नहीं हूँ। मैं अब पूर्ण रूप से शांत हो चुका हूँ। अब मेरे मन में किसी प्रकार की कोई भी सांसारिक तरंग नहीं उठती। यही बात राजा जनक अलग अलग शब्दों के माध्यम से अष्टावक्र को कह रहे हैं। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।